मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दितो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुदकेवलीभरितम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। इसमें आध्यात्मिक चर्चा है। 415 गाथाएं हैं, प्राकृत भाषा में हैं। समय सार आत्मा का सार है, ऐसा बताया गया है। भगवान महावीर की वाणी को बहुत अच्छी तरीके से आचार्य भगवान ने प्रस्तुत किया है। गाथा नंबर 11, निश्चय भूतार्थ और व्यवहार नए अभूतार्थ है, इसकी यहाँ पर चर्चा चल रही थी। गाथा थी व्यवहारो भूदत्थो देशिदो दुसो धर्णयो भूदत्थमस्सिदो खलु सम्मा दिट्ठि हवदि जीवो। व्यवहार ने अभूतार्थ है और शुद्ध ने जो है वो भूतार्थ है। वस्तु में भेद नहीं है, क्योंकि हमें भेद दिखाई देता नहीं है। हमें भेद दिखाई नहीं देता है, इसलिए वस्तु में कोई भेद नहीं है। लेकिन फिर भी हम भेद करते हैं। जो भेद करते हैं वो व्यवहार नय है, और व्यवहार नय इसलिए अभूतार्थ है। जैसे सर्वज्ञ आत्मा का स्वभाव है, सर्वज्ञ आत्म स्वभाव है, लेकिन सर्वज्ञता उसकी एक पर्याय है जो प्रकट रूप से होती है। सर्वज्ञता, यदि सर्वज्ञता को स्वीकार न करें तो सर्वज्ञ स्वभाव भी नहीं बन सकता। सर्वज्ञता को स्वीकार करना पड़ेगा। केवल ज्ञान एक पर्याय है, उसे भी स्वीकार करना पड़ेगा। यदि सर्वथा अभेद रूप वस्तु को स्वीकार कर लिया जाए तो वस्तु का अभाव हो जाएगा। क्योंकि ऐसे वेदांती मत वाले जो हैं, एक ब्रह्म स्वरूप आत्मा मानते हैं, पूरी उसी की माया मानते हैं, नित्य स्वभाव मानते हैं, अनित्य स्वभाव नहीं मानते हैं। और अनित्य स्वभाव नहीं मानने के कारण वो एकांत पक्षी हैं। यदि हम भी सर्वथा नित्य स्वभाव को ही मान लें, अभेद को ही स्वीकार कर लें, तो निश्चित ही हम भी एकांकी और वेदांती मत वाले हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम द्रव्य स्वभाव के साथ साथ, नित्य स्वभाव के साथ साथ, उसमें जो अनित्य स्वभाव पर्याय हैं उसे भी स्वीकार करते हैं। उसमें रहने वाले जो अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों को स्वीकार करते हैं, और उन अनंत गुणों की जो निर्मल पर्याय हैं, उन पर्यायों को भी स्वीकार करते हैं। व्यवहार ने भेद करके बताता है और निश्चय ने अभेद स्वीकार करता है। बस इतना सा अंतर है। यहाँ पर जो बात कही गई थी, बोधत्त मस्जिदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो, जो भूतार्थ के आश्रित है, अभेद और अखंड के आश्रित है, वही सम्यक दृष्टि है। निश्चित ही जो पर्याय के आश्रय होगा वो सम्यक दृष्टि नहीं हो पाएगा। क्योंकि पर्याय विषय को शाश्वत नहीं रख पाती है। एक समय रख पाती है, बाद में वो विनश्वर हो जाती है।
अथवा स्थूल पर्याय समझ लो, जैसे मनुष्य की स्थूल पर्याय, देव की स्थूल पर्याय, तो आत्मा की भी ऐसे स्थूल पर्याय हैं। कसाय की भी स्थूल पर्याय मान सकते, जैसे क्रोध कसाय अंतर्मुहूर्त तक चले, मान के संस्कार जो है अंतर्मुहूर्त तक चले, तो ये कषाय की स्थूल पर्याय जिनका समय है उस समय तक संस्कार बस चल सकते हैं, लेकिन वो हैं तो क्षणवर्ती, एक एक समय की पर्याय है। हम संस्कार के वशीभूत उसे अंतर्मुहूर्त कहें, अनंत काल कहें, ये बात अलग है। देव पर्याय शाश्वत पर्याय नहीं है, मनुष्य पर्याय शाश्वत पर्याय नहीं है, लेकिन इस शाश्वत इसको मान लेना ये मिथ्यात्व हो जाएगा, वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। पर्याय स्वीकार करना ये सत्य है, पर पर्याय मात्र ही स्वीकार करना ये असत्य है। तो जो क्षणभंगुर पर्याय स्वीकार करते हैं उसकी जो विद्वानता दिखाते हैं वो व्यवहारनय है। व्यवहारनय अपने आप में भूतार्थ है, अपने आप में सत्यार्थ है, लेकिन भूतार्थ नय की अपेक्षा, सत्यार्थ नय की अपेक्षा, शुद्ध नय की अपेक्षा अभूतार्थ है। निश्चय में दृष्टि देखते हैं तो वो अभूतार्थ हो जाता है। यहाँ कह रहे हैं जो भूतार्थ के आश्रय होगा वो सम्यक दृष्टि होगा। कैसे? जैसे स्वर्ण अशुद्ध दशा में पड़ा हुआ है, मिट्टी युक्त है, कालिमा युक्त है, और उस कालिमा युक्त मिट्टी युक्त का जो स्वर्ण है, हम स्वर्ण चाहते हैं। क्या चाहते हैं? उस मिट्टी से क्या चाहते हैं? स्वर्ण चाहते हैं। कोई भी उस मिट्टी से, उस स्वर्ण मिट्टी से हार नहीं चाहता, अंगूठी नहीं चाहता है, कुंडल नहीं चाहता है। क्या चाहता है? स्वर्ण चाहता है। मिट्टी में स्वर्ण है, स्वर्ण पाषाण होता है, स्वर्ण पाषाण होता है, स्वर्ण सब में होता है। एप्पल है उसमें भी स्वर्ण होता है। ऐसी कितनी वस्तु है जिसमें स्वर्ण पाया जाता है। हमारे शरीर में भी स्वर्ण है, बहुत सारी चीज़ों में स्वर्ण पाया जाता है। तो एक जो पाषाण है उस पाषाण में भी क्या है? स्वर्ण है, जिस स्वर्ण पाषाण कहते हैं। यदि किसी जौहरी को स्वर्ण पाषाण मिल गया तो जौहरी की चाह क्या है? मिट्टी की है कि स्वर्ण की है? क्या वो उस समय उस स्वर्ण पाषाण में कोई हार, अंगूठी, कुंडल देख रहा है? क्या वो नहीं, उसकी दृष्टि किस पर है? यदि उसकी दृष्टि उस पर हार पर, मुकुट पर हो जाए तो स्वर्ण नहीं पा पाएगा। उसकी दृष्टि उस समय स्वर्ण पर है, वो स्वर्ण के आश्रय है, और स्वर्ण के आश्रय होने पर उसे स्वर्ण की प्राप्ति होती है। और देखो भैया, पहले उसको श्रद्धा होती है, ओहो इसमें स्वर्ण है। क्या श्रद्धा होती है? स्वर्ण की श्रद्धा होती है, आस्था होती है, विश्वास होता है कि इसमें स्वर्ण है। मैं 100% कह रहा हूँ उसमें स्वर्ण है, गारंटी से कह रहा हूँ स्वर्ण है, क्योंकि मुझे स्वर्ण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। और स्वर्ण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें स्वर्ण है। तो जो इसको श्रद्धा हुई, और फिर स्वर्ण कैसे निकालना है उसका ज्ञान हुआ, तो सम्यक ज्ञान, और फिर स्वर्ण निकालने के लिए जो उसको तपाता है, साधना करता है, वो सम्यक चारित्र हुआ, पुरुषार्थ किया, उद्यम किया, तो स्वर्ण निकल के क्या हुआ? सामने आया। ठीक है? तो ये क्या कह रहे हैं? स्वर्ण को देख करके श्रद्धा होती है। ऐसे ही कह रहे हैं सम्यक दृष्टि जब भूतार्थ का आश्रय लेता है तो सम्यक दृष्टि बनता है। कोई जीव सम्यक दृष्टि बनना है तो भूतार्थ का आश्रय लेगा। ओहो मैं भगवान आत्मा हूँ, मेरा आत्मा नित्य स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव है, शाश्वत है, अनादि अनंत है।
असहाय है, अहेतुक है, असहयोग है। जब इस प्रकार से आत्मा को आश्रय लेता है तो उसे ज्ञान में निर्मल श्रद्धा प्रकट होती है, श्रद्धा का अनुभव होता है, पर्याय में श्रद्धा प्रकट होती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो उसको वो आश्रय लेता है, आत्मा का आश्रय लेता है और आत्मा का आश्रय लेकर के फिर आगे बढ़ता है। ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेकर के फिर उसमें दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की निर्मल निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं और वो प्रति समय उन निर्मल पर्यायों का आनंद लेता है। फिर निर्मल पर्यायों का आनंद लेता है, ठीक है ना। तो फिर वो व्यवहार का आनंद नहीं लेता है, पर्याय का आनंद नहीं लेता है, व्यवहार का आनंद नहीं। व्यवहार अभूतार्थ है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, क्योंकि वह वस्तु में भेद करता है, वस्तु में भेद करता है। आत्मा में राग जब ये कहा जाता है तो उपचरित असद्भुत व्यवहार न, यहाँ बुद्धिपूर्वक राग की बात कर रहे हैं और बुद्धिपूर्वक राग बिल्कुल उपयोग में आता है, बुद्धिपूर्वक लोभ उपयोग में आता है, बुद्धिपूर्वक क्रोध, मान, माया, लोभ उपयोग में आता है। दिखता है मैं क्रोध कर रहा हूँ, दिखता है मैं मान कर रहा हूँ, मैं माया कर रहा हूँ, मैं लोभ कर रहा हूँ, आपके उपयोग में कभी आता नहीं आता? जब आप किसी से द्वेष कर रहे हो तो आपकी आत्मा बोलती नहीं बोलती मैं द्वेष कर रहा हूँ यार, मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ, छल कपट कर रहा हूँ, मैं बहुत लोभ कर रहा हूँ, मैं बहुत मान माया कर रहा हूँ। ऐसा जो परिणाम वाला जो है वो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है, क्योंकि इस प्रकार का वो अनुभव जो कर रहा है, स्थूल रूप से राग का, द्वेष का अनुभव जो कर रहा है, वो उपचरित है। चूंकि ये मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है इसलिए असद्भुत है और भेद करके बताया जा रहा है इसलिए व्यवहार है, इसलिए उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। छठवें गुण स्थान तक राग द्वेष जो है वो बुद्धि पूर्वक होता है। पहले गुण स्थान से लेकर के छठवें सातवें गुण स्थान तक जो राग होता है, द्वेष होता है, वो कैसा होता है? बुद्धि पूर्वक होता है। सातवें गुण स्थान से लेकर ऊपर जाकर जाएंगे तो आठवां, नौवां, 10वां, ये इन गुण स्थानों में राग जो है वो अबुद्धि पूर्वक होता है। बुद्धि पूर्वक माता जी जो तुम्हारे बुद्धि में आए, तुम्हारी बुद्धि में आए, तुम्हारे ज्ञान में, ज्ञान की पर्याय में ऐसा ज्ञान झलके कि हाँ मैं राग कर रहा हूँ, मैं द्वेष कर रहा हूँ, वो बुद्धि पूर्वक हुआ। शुभ परिणाम ला रहे हो, मंदिर जाने का, पूजा पाठ करने का, स्वाध्याय करने का, ये परिणाम तुम्हारे उपयोग में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। और जब आत्मा का ध्यान करते हैं तो उस समय बुद्धि पूर्वक, उपयोग पूर्वक और मंत्र का परिणाम नहीं रहता, ठीक है, स्वाध्याय का परिणाम नहीं रहता है, शुभ परिणाम नहीं रहता, वहाँ ध्यान की स्थिति है, पर वहाँ भी सूक्ष्म रूप से राग चल रहा है। मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं और 8वें 9वें गुण स्थान में जा रहे हैं तो वहाँ भी स्वंजलन बहुत बहुत सूक्ष्म कषाय जो है, वो कषाय जो है चल रही है, लेकिन उनका उपयोग निर्विकल्पता में है। किसमें है? निर्विकल्पता में। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आपका सारा उपयोग यहाँ पर ऐसा नहीं है,
आपका यहाँ बैठे घर नहीं छूट गया, घर से भी राग बंधा हुआ है, पर वो राग अभी बुद्धि में नहीं आ रहा। अभी राग तो इस लाल मंदिर का आ रहा है, गुरु सामने बैठे हैं तो गुरु पर राग आ रहा है, माँ जिनवाणी सुन रहे हैं तो माँ जिनवाणी पर राग आ रहा है। तो अभी हमारा उपयोग अधिकांशतः इस तरफ सन्मुख है। कहते हमने सारा यहीं पर उड़ेल दिया। पानी डालो छानने के लिए तो सारा पानी डालने का परिणाम तो बर्तन में है ना, पर 2-4 बूंद यहाँ वहाँ भी गिर जाती हैं, उसका कोई परिणाम नहीं है। ऐसे ही हमारा उपयोग जिस समय ज़्यादा अधिक मात्रा में झुकता है वो उपयोग हमारी बुद्धि में आता है, और जो परिणाम नहीं झुका इसका मतलब जैसे यहाँ 2 व्यक्ति बैठे हों और आप कह रहे हैं कि हमें आप दोनों से प्रेम है, तो 50-50% तो होगा नहीं, 50 यहाँ 50 यहाँ हो तो एक में 80 होगा, किसी में 20% होगा। तो 80% वाला जो राग है वो उपयोग हमें ज़्यादा दिखाई देगा, और जो 20% वाला राग है वो थोड़ा सा हमको उपयोग में कम आएगा। इन दोनों में तुम्हारा उपयोग ज़्यादा किस में जा रहा है? 2 महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी बैठे, हम भी बैठे हैं, इन दोनों में सबसे ज़्यादा उपयोग किस में जा रहा है? जबकि फीलिंग तीनों की हो रही है, सबकी हो रही, साधु की हो रही है। हम साधु के रूम में बैठे, सब साधु बैठे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उपयोग किस में अधिक जा रहा है? जिसमें अधिक जा रहा है मोटे रूप से वो हमें अनुभव में आ रहा है, वो राग हमें अनुभव में आ रहा है। ऐसे ही जब ध्यान अवस्था में मुनिराज हैं और आत्म तत्व का चिंतन कर रहे हैं, परिणामों में शुद्धता ला रहे हैं, शुभ परिणाम में उपयोग नहीं ले जा रहे हैं। शुभ परिणाम मतलब जिसमें स्वाध्याय करना है, मुझे दर्शन करना है, मुझे लेखन करना है, मुझे उपदेश देना है, विहार करना है, ईर्य समिति का पालन करना है, 5 महाव्रत 5 समिति का पालन करना है, इंद्रियों का निरोध करना है, मेरा कृष्ण लंच का समय हो गया, षट आवश्यक का पालन करना है, शेष मूल गुण है उनका पालन करना है। इस प्रकार का उपयोग नहीं जा रहा, नहीं गया ना, शुभ में उपयोग नहीं गया ना, लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप से वह उपयोग चल रहा है, वो हमारी बुद्धि में, वो बुद्धि में नहीं आ रहा। अब ध्यान में तो निर्विकल्पता आ रही है, क्या आ रही है? ध्यान में निर्विकल्पता आ रही है। जैसे हम चलते हैं तो चलते समय हमें पैर रखने का उपयोग तो होता, पैर उठाने का उपयोग कम होता है। जैसे हमने एक पैर रखा तो इस पैर को रखने का उपयोग तो हुआ, लेकिन जैसे ये रख गया तो फिर इसको उठाने का उपयोग हुआ, इसमें रखने का उपयोग गया क्या? लेकिन फिर भी इसमें दबाव तो है ही है ना, इसको उठाने का पूरा पुरुषार्थ लग रहा है और इसमें कोई नहीं लग रहा, तो पूरा दिमाग किस में जा रहा? उठाने वाले में। और जैसे ये रख गया तो फिर उपयोग किस में चला गया? उठाने वाले में। इसका ये मतलब नहीं कि इसमें हमारा ध्यान नहीं है, ध्यान है, पर ज़्यादा ध्यान किस में है? तो जो हम उठा रहे हैं वो बुद्धिपूर्वक हो गया, जो नहीं उठा रहे वो अबुद्धिपूर्वक हो गया। समझ में आया ना? जिसमें ध्यान जा रहा है वो बुद्धिपूर्वक हो गया, जिसमें ध्यान नहीं गया पर अबुद्धिपूर्वक हो गया, लेकिन है ध्यान तो उसमें भी। ये तुम पीछे वाले में ध्यान पूरा रख दोगे तो गिर जाओगे, कभी करके देख लेना। जैसे हम हाथ चलते हैं तो जो आगे हाथ बढ़ रहा है उपयोग उसमें जा रहा है, फिर उसको खींचते हैं तो इसको ढीला कर देते हैं, ढीला करने वाले में उपयोग कम गया, लेकिन जिसको खींचते हैं उसमें ताकत लगाना पड़ी ना खींचने वाले में, तो उसमें उपयोग ज़्यादा गया। ऐसे ही कह रहे हैं जो 7वें गुण स्थान तक जो है बुद्धि पूर्वक जो है वो राग होता है, शुभ परिणाम होते हैं या कुछ अंश में अशुभ परिणाम होते हैं, लेकिन
जो उसके ऊपर जो जाते हैं वो शुद्ध उपयोग की दशा होती है। उसमें हमारा जो उठा रहे हैं वो निर्विकल्प का परिणाम जा रहा है, वो अबुद्धिपूर्वक होता है वहाँ पर राग। ठीक है ना? तो इसलिए कह रहे हैं आत्मा में राग जब हम ऐसा बोलते हैं, स्थूल रूप से जब बोलें तो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा बोलें, और जब हम सूक्ष्म राग बोलें तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं की अपेक्षा से बोलते हैं। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचरित। असद्भुत इसलिए है क्योंकि ये मेरी सत्ता का स्वभाव का राग नहीं है, इसलिए असद्भुत है। आत्मा में भेद कर रहे हैं इसलिए ये व्यवहार है। और चूँकि ये मेरा नहीं है फिर भी मेरा कहा जा रहा है, किसी निमित्त से उत्पन्न हो रहा है, पर सूक्ष्म हो रहा है। किससे हो रहा है? सूक्ष्म हो रहा है, जो मेरे उपयोग में नहीं आ रहा है, इसलिए अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं है। समझे? अब सद्भूत उपचरित सद्भुत व्यवहार नए से राग को ज्ञान जानता है, पर को ज्ञान जानता है, ऐसा जो जानता है, ऐसा जो बात है वो उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं कहलाएगा। क्योंकि ज्ञान राग को जानता है तो वो ज्ञान क्या है? सद्भुत है क्या सद्भुत है? सद्भुत है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की सत्ता है। सद्भुत क्यों? क्योंकि आत्मा की सत्ता है, तो आत्मा की सत्ता है इसलिए सद्भुत है। ज्ञान राग को जानता है, राग को जानता मतलब पर्याय को जानता है, पर को जानता है, इसलिए वह जानता जो है वो सद्भुत है। चूँकि वह राग मेरा स्वभाव नहीं है, पर को जानना मेरा स्वभाव नहीं है, पर स्वयं को जानना मेरा स्वभाव है, पर को जो जाना जा रहा है वो उपचरित हो गया, स्थूल हो गया। और चूँकि भेद किया जा रहा है इसलिए व्यवहार हो गया उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अब अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है, तो वह ज्ञान ही आत्मा है। ये अनुपचरित अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं हो गया। ज्ञान ही आत्मा है, क्योंकि ज्ञान आत्मा से अलग नहीं है, आत्मा से ज्ञान अलग नहीं है, इसलिए सद्भुत है, उसी की चीज़ है। चूँकि हमारे वचन में भेद आ रहा है, ज्ञान ही आत्मा है, ऐसा वचन भेद आ रहा है, हम भेद कर रहे हैं कि आत्मा से ज्ञान को अलग कर रहे हैं ऐसा वचन में, इसलिए व्यवहार है। और चूँकि ये बहुत सूक्ष्म है कि उससे अलग नहीं हो सकता है, इसलिए अनुपचरित है। तो अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। पर ये चारों की चारों जो हैं वो पर्याय हैं, और यहाँ पर्याय का आश्रय नहीं बता रहे हैं, यहाँ द्रव्य का आश्रय बता रहे हैं कि द्रव्य का आश्रय लेंगे तो सम्यक दर्शन प्रकट होगा। पर्याय का आश्रय लेने वाले को सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। वो बात अलग है कि सम्यक दर्शन हो जाने के बाद उसकी श्रद्धा की पर्याय प्रकट होंगी, तो श्रद्धा की पर्याय में तुम्हें अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। लेकिन प्रकट कैसे होगा? बात तो प्रकटता की चल रही है ना। तो कह रहे हैं जो द्रव्य का आश्रय लेगा, चैतन्य का आश्रय लेगा, ध्रुव स्वभाव का आश्रय लेगा, नित्य स्वभाव का आश्रय लेगा, एक भाव का आश्रय लेगा, ज्ञायक भाव का आश्रय लेगा, भूतार्थ का आश्रय लेगा, शुद्ध नय का आश्रय लेगा, शुद्ध द्रव्य का आश्रय लेगा, उसे ही सम्यक प्रकट होगा और उसे ही सम्यक दृष्टि कहेंगे। सम्यक दृष्टि कहेंगे। समझ में आ रहा है? पर्याय का आश्रय लेने पर किसी को सम्यक दर्शन नहीं होता है। पर्याय अविनाशी नहीं है, द्रव्य अविनाशी है, इसलिए अविनाशी का आश्रय लेने पर सम्यक दर्शन होगा। जब अविनाशी का आश्रय लोगे
तुम्हारी अपनी स्वयं आनंद की पर्याय प्रकट होगी, ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी, तप चारित्र की पर्याय प्रकट होगी, सुख की पर्याय प्रकट होगी, शक्ति की पर्याय प्रकट होगी। वो जो तुम आनंद अनुभव लोगे वो तुम्हारा सही होगा। ठीक है, समझ में आया ना? तो भूतत्वमस्यदो खलु सम्मा दिट्ठी हवदि जीवो। समुद्र का आश्रय लेना है कि समुद्र की लहरों का आश्रय लेना है? बताओ माता जी, समुद्र का आश्रय लेना है कि समुद्र की लहरों का आश्रय लेना है? समुद्र की लहरों का आश्रय लोगे तो क्या होगा? वो शाश्वत लहरें हैं, ऊपर नीचे होते रहोगे। संपूर्ण समुद्र का आश्रय लेंगे, संपूर्ण समुद्र का आश्रय लोगे। ओहो, यह है समुद्र। लहरों को समुद्र मान लोगे ना तो बहुत समस्या आ जाएगी। वो तो लहर समुद्र की एक अवस्था है, पर्याय है, शाश्वत नहीं है, बनती मिटती रहती है। तो बनती मिटती का आश्रय मत लेना। अभी छोटी लहर दिख रही है तो उसका आश्रय ले लिया, और जब बड़ी लहर आएगी तो क्या होगा? डूबोगे, मरोगे। ठीक है ना? नदी में लहरें दिखाई दे रही हैं तो लहरों का आश्रय मत लेना। ये लहर छोटी है, तूफान आया तो बड़ी हो जाएंगी तो बहा के ले जाएंगी, डुबा देंगी। इसलिए नदी का आश्रय लेना। नदी का आश्रय लेना मतलब पता करो नदी कितनी गहरी है, कितनी चौड़ी है, कितनी लंबी है। पूर्ण ज्ञान होगा ना तो मैं नदी का अखंड रूप से, अभेद रूप से उसका आश्रय लोगे तो कभी डूबोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें ज्ञान है कि इतनी गहरी है, इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है, मैं पार कर जाऊंगा, कोई दिक्कत। तो समुद्र का आश्रय, नदी का आश्रय, ना कि लहरों का आश्रय। ओहो, ऐसे अपने ज्ञायक स्वभाव नित्य ध्रुव आत्मा का आश्रय जिसने लिया, जिसने उस पर श्रद्धान किया, विश्वास किया, वो सम्यक दृष्टि हो गया। और जिसने लहरों मात्रों का आश्रय लिया वो मिथ्या दृष्टि हो गया। बात समझ में आई? और भी आगे चर्चा चलेगी, इतना ही आज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।